भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने ये दावा करते हुए बताया कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार गठन के 9 दिन बाद शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताया कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। विभागों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। फडणवीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मुलाकात की। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश 7 राज्यों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के 5 जिलों में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिमाचल में आज 5 जिलों में बर्फबारी के आसार है। दिल्ली में गुरुवार को 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। बेंगलुरु पुलिस के जौनपुर पहुंचने से पहले सुसाइड करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की सास और साला घर छोड़कर भाग गए। देर रात तक 12 बजे इंजीनियर की ससुराल के घर के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा रहा। जैसे ही मीडिया कर्मी वहां से हटे, बुधवार रात 1:30 बजे सास निशा और साला अनुराग सिंघानिया ने घर पर ताला लगाया। गली से भागते हुए सास मेन सड़क पर पहुंची। बेटा बाइक लेकर वहां खड़ा हुआ था। इसके बाद मां बेटे फरार हो गए। कहां गए ये बात पता नहीं चली है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 ने सिर्फ 6 दिनों में 1002 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ यह सबसे कम समय में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इंडस्ट्री ट्रैकर सेकंडल के मुताबिक फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक लगभग 687 करोड़ की कमाई की है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक बेहद खतरनाक वायरस है। काफी समय से डॉक्टर और वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने HIV इन्फेक्शन को रोकने वाला एक इंजेक्शन बनाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इंजेक्शन HIV इन्फेक्शन रोकने में 96% तक कारगर है। यूपीएससी की ओर से नवल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नवल एकेडमी (ना 10-2 कैडेट एंट्री स्कीम) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। NDA NA1 परीक्षा का आयोजन 13 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। ICC रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक 898 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने ही देश के जो रूट को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 10 बैटर्स में 2 ही भारतीय हैं। यशस्वी जायसवाल तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए हैं। ऋषभ पंत छठे से 9वें नंबर पर आ गए हैं। बस्तर में अमित शाह के दौरे से पहले अबूझमार के रेकवाया इलाके में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने इसकी पुष्टि की है। अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की बैंक डिटेल और फोन नंबर की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को एक सूत्र ने बताया कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अमेरिकी पुलिस से ये जानकारी मांगी थी, लेकिन कानून का हवाला देते हुए मना कर दिया गया। सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 497 रुपए बढ़कर 78,163 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 77,666 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी भी 861 रुपए बढ़कर 93,561 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 92,700 रुपए पर थी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार स्पेसएक्स के फाउंडर और टेस्ला के CEO इलॉन मस्क $400 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। स्पेसएक्स में हाल ही में हुई इंटरनल शेयर सेल और टेस्ला के शेयरों में तेजी से मस्क की नेटवर्थ बढ़ी है।
नवंबर महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.6% पर आ सकती है। इससे पहले अक्टूबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से रिटेल महंगाई 6.21% पर पहुंच गई थी। ये महंगाई का 14 महीनों का उच्चतम स्तर था। आज शाम 5:30 बजे नवंबर के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मथुरा में केस ट्रांसफर को लेकर दाखिल की गई याचिका पर हियरिंग है। यह मांग शाही ईदगाह पक्ष ने की है। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 5 दिसंबर को सुनवाई टल गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि जब मैंने रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय का जिम्मा संभाला था तो मैंने सड़क हादसों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ कल यानी 12 दिसंबर से ओपन हो गया है। निवेशक इस इश्यू के लिए 16 दिसंबर तक बिडिंग कर सकेंगे। 19 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। एक सांप के काटते ही उसका जहर खून में मिलने लगता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। इस दौरान नसें डैमेज होने लगती हैं, जिस वजह से दिल और फेफड़े को लकवा मार जाता है और फिर इंसान की मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर दिन करीब 160 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है, जिसके बाद अब सरकार हर स्नेक बाइट का हिसाब रखना चाहती है और इसे सूचित करने योग्य बीमारी की कैटेगरी में भी डाल दिया है। सांप के काटने से होने वाली मौतों से कैसे निपटेगी सरकार और कौन से सांप सबसे ज्यादा खतरनाक है, जानने के संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन गुरुवार को भाजपा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी डा ने कहा कि विपक्ष राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चीयरलीडर कहता है, उनकी मिमिक्री करता है। कांग्रेस बताती क्यों नहीं कि सोनिया सोरेस का क्या कनेक्शन है। कर्नाटक के लिंगायत पंचमसाली समुदाय की आरक्षण की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन का भाजपा ने समर्थन किया है। आज लिंगायत समुदाय कलबुर्गी में रैली निकाल रहे हैं। पंचमसाली लिंगायत समुदाय को फिलहाल शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण मिला हुआ है। अब वे इसे बढ़ाकर 15% करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। वित्त मंत्री ने कहा, राहुल का बयान बेबुनियाद है। उन्हें यूपीए सरकार की याद करनी चाहिए, जब सरकारी बैंक गांधी फैमिली के दोस्तों के एटीएम हुआ करते थे। दरअसल वित्त मंत्री का ये बयान तब आया जब राहुल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर सरकारी बैंकों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राहुल ने कहा था कि सरकारी बैंकों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि गरीबों को लोन मिल सके, लेकिन आज केंद्र सरकार में इन बैंकों का। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।